हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि नेपाल में प्लेन क्रैश के बारे में? 24 जुलाई 2024 को सुबह 11:11 पर नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरा और रनवे पर कुछ दूर जाकर एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में क्रैश कर गया। यह नागरिक विमानन प्राधिकरण सीएन ने विमान में सवार 19 में से 18 लोगों के मौत की पुष्टि की है। ये सभी यात्री एयरलाइंस के स्टाफ। क्रैश में विमान के पायलट 37 साल के कैप्टन एम शाक्य की जान बच गई है और उन्हें क्रैश साइट से रेस्क्यू किया गया। विमान बॉम्बार्डियर सीआरजे 200 ईआर था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। विमान को एयरलाइंस का स्टाफ मरम्मत के लिए ले जा रहे थे। नेपाल में विमान हादसा कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले साल यानी जनवरी 2023 में भी वहां बड़ा विमान हादसा हो गया था, जिसमें 72 लोग मारे गए थे। येती एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया था, जिसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। 15 जनवरी 2023 को यति एयरलाइंस की एटीआर 72 विमान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जा रही थी, जो पोखरा पोखरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। येटी एयरलाइंस एटीआर 72 क्रैश। इस क्रैश में विमान में सवार 68 यात्रियों सहित चालक दल के 4 सदस्यों की मौत हो गई। यह 1992 के बाद से नेपाल में सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। नेपाल में कई और भी विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 25 मई 2004 यति एयरलाइंस की उड़ान 117, यति एयरलाइंस डी हैविलैंड कनाडा DHC 6 ट्विन ओटर, पंजीकरण 9NAFD, मालवाहक उड़ान लुकला के रास्ते में एक पहाड़ी से टकरा गई थी। चालक दल के सभी 3 सदस्य मारे गए थे। 21 जून 2006 यति एयरलाइंस ट्विन ऑटर क्रैश। एक DHC 6 ट्विन ऑटर पंजीकृत 9NAEQ जुमला के पास एक चावल के धान के खेत में गिर गया, जिससे सभी 6 यात्रियों और 3 के चालक दल की मौत हो गई। 8 अक्टूबर 2008 यति एयरलाइंस की उड़ान 103 एक DHC 6 लुकला में उतरने पर नष्ट हो गया, जिसमें सभी 18 यात्रियों और चालक दल के 2 लोगों की मौत हो गई। केवल कैप्टन ही बच पाए थे। 24 सितंबर 2016 यति एयरलाइंस की उड़ान 893 काठमांडू से भैरहवा के रास्ते में एक BA जेट स्ट्रीम 40 पंजीकरण 9NAIB गौतम बुद्ध हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से आगे निकल गई थी, जिसमें 29 यात्रियों और चालक दल को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन विमान इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी। 12 जुलाई 2019 नेपालगंज हवाई अड्डे से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते में एक यति एयरलाइंस ATR 72500 पंजीकरण 9NAMMS को उतरते समय रनवे बाहर रनवे एक्सकर्जन निकल गया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुई थी। चालक दल के 4 सदस्यों सहित विमान में सवार सभी 68 लोगों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया था। यति एयरलाइंस अपने निर्धारित उड़ानों के अलावे दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए 1 घंटे की एवरेस्ट एक्सप्रेस की उड़ानें भरती है, जिसमें काठमांडू से माउंट एवरेस्ट की हवाई दर्शन किया जा सकता है। साथ ही अन्नपूर्णा एक्सप्रेस से अन्नपूर्णा पहाड़ी और पोखरा पर्वत के लिए पर्यटन उड़ानें भी संचालित करती है।